आज कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है। विज्ञान का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट रसायन विज्ञान होता है और सेकंड पार्ट क्या है? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के पहला जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, जो जैव प्रक्रम है उस जैव प्रक्रम की ये सभी क्या हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन 2024 प्री बोर्ड जो पेपर होगा या आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी मैं केवल 8 प्रश्न लिखे हैं। 100% है ये 8 प्रश्न में से बोर्ड में पूछा गया ये प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेटा आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। अब ये ना सोचिएगा कि हिंदी मीडियम के बच्चों को आप दे दिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हम नहीं दिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी ये हिंदी मीडियम का बच्चों का दिए हैं, कल हम इंग्लिश मीडियम या आज ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दे देंगे। इस तरह भी 8 क्वेश्चन उन लोग को भी। तो जो सभी बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जिन बच्चों का बोर्ड पेपर हो या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हों, ठीक, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। जैसे कह दिया गया क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं। वह 2 कौन कौन से होते हैं? बी और सी। यही 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। दूसरा प्रश्न आता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन बेटा 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मतलब ए डी के ई हो गया। तीसरा प्रश्न ये आता है मनुष्य में लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है बेटा बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ कुल कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं, मतलब 6 होती हैं। 3 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 होते हैं, 3 जोड़ी में 6 होते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद चौथा मेरा प्रश्न आता है मनुष्य में दूध के दांत का सूत्र। तो मनुष्य में जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का जो दूध का दांत होता है कुल संख्या 20 होता है। अगर ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा मिलाकर बच्चों में जो दूध के जो दांत होते हैं 20 होते हैं, अभी बोले हैं। अब अगर पूछा जाए ऊपर जबड़े में भी 10 दांत और नीचे वाले जबड़े में भी 10 दांत, तो इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, 2102, ऊपर के भी 5 दूना 10, नीचे का भी 5 दूना 10। मनुष्य जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, 18 से ऊपर के हो जाते हैं, जब 18 से, तब हम मनुष्यों में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। और जब इन मनुष्यों में 32 होती है तो ऊपर वाले जबड़े में भी 16 दांत, नीचे वाले जबड़े में भी 16 दांत। तो कहा जाता मनुष्य के दांत का जो सूत्र होता है 21-23/21-23 होता है। तो इसमें दांत की कुल संख्या कितना हो गया? 32। अब ये देखो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। कहा जाए प्राणी समभोजी मतलब जो सभी चीज़ को खा लें। कि सभी चीज़ को खाने का मतलब शाकाहारी भी हों, मांसाहारी हों और क्या सर्वाहारी हों। मांस को भी खा लें। घास पान मतलब जो भी शाकाहारी जो भी घास होते हैं या तो साग होता है, ठीक, उनको भी खाएं और मांस को भी। तो जो अगर जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाएं,
वो सर्वहारी होते हैं। उन सभी सर्वहारी को क्या कहोगे? प्राणी संभोजी। तो प्राणी संभोजी में कौन सा उदाहरण होगा? पहला एग्जाम्पल ही आपका है मानव। हो गया। उसके बाद आता है बाबू परजीवी। परजीवी का मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होना। ठीक है। पहला होता है, ठीक है, फीता क्रीम, अमरबेल, जोंक और खटमल। परजीवी के जो उदाहरण हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला क्या है? फीता क्रीम, दूसरा अमरबेल, जोंक, खटमल आदि। ये सभी जितने भी चारों जीव लिखे हैं वो किसके हैं? परजीवी के हैं। अब आता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो मरे हुए जीव जंतु जब अपघटित होते हैं, तो अपघटित मतलब कौन खाता है? तो मरे हुए जीव जंतु को खाने के लिए जैसे कवक हो गया, कुछ जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और आदि। तो मृतो मतलब मरे हुए जंतु जब मर जाते हैं, धीरे धीरे वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है, परिवर्तित होते हैं दूसरे में अवस्था में। तो उसको खाने के लिए कौन कौन आते हैं? कवक, कुछ जीवाणु, ईस्ट, मशरूम आदि। ये सभी जो हम 8 क्वेश्चन आपको लिखे हैं बाबू, ये 8 क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप बार बार पढ़िएगा, जिससे आपका बहुत ही अच्छा पेपर होगा बोर्ड में। ठीक है बेटा, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो 10th के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आप लोग शेयर करिएगा, जिससे उन लोग का भी अच्छा हो जाए। और जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे उन बच्चों को भी बताइएगा। ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो आप डाउट को क्लियर कर दीजिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। और प्लीज़ हमारा चैनल जो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके बेटा।